तो सर आपने बताया कि दिस होल थिंग इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, राइट? सो बेसिकली हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। तो सर वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, स्कार्सिटी माइंडसेट हमेशा आपको रोकता है। स्कार्सिटी नहीं है, राइट। मम्मी पापा कह रहे हैं पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इस महीने नहीं कर पाएंगे, अगले महीने देंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, जितना चादर उतनी पैर, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? सो दीज आर स्कार्सिटी बेस्ड थॉट प्रोसेसेस। और एक होता है अबंडेंस बेस्ड थॉट प्रोसेस कि दुनिया में बहुत है, मेरे लिए भी बहुत है। See, 75% of entrepreneurs in the world are first generation entrepreneurs. यानी उनके पास कुछ नहीं था। इलॉन मस्क के पास कुछ नहीं था, $700 बिलियन है। कहां से बनाया उसने? यहीं से बनाया, यही था। उसने उसको इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया, क्योंकि वो बिलीव करता था इस बात को कि भाई मैं कर पाऊंगा। पर बिलीव करके सोया नहीं, उसने मेहनत बहुत करी उसके बाद, ठीक है, उसने कमर तोड़ मेहनत करी। तो स्कार्सिटी टू अबंडेंस जो है ना, वो एक माइंडसेट है। और जब वो माइंडसेट एक्टिवेट होता है ना, तो आपके प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब ऑब्वियसली पॉडकास्ट में देना मुश्किल है, तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, और उसको अगर कोई देख लेना, मैं ये गारंटी करता हूं, गारंटी है, नहीं तो वो कोर्स के पैसे हमसे वापस ले जाना, कोई चक्कर नहीं है। गारंटी है मेरी कि आपका दिमाग अबंडेंस की तरफ इमीडिएटली अलाइन हो जाएगा। लिटरली गारंटी, नहीं तो इमीडिएटली बोल देना हम कोर्स के पैसे वापस कर देंगे, हमारे को नहीं चाहिए। हाँ, पर आप उस कोर्स को अच्छे से देखें और उस कोर्स पे बिलीव करें। अगर आपको लगेगा कि नहीं है तो कोर्स मेरे लिए है नहीं, तो फिर पहले मत लो। पर अगर ले रहे हो तो उस पर बिलीव करके उन सिर्फ 6 या 7 वीडियोस हैं, उनको देखो, एंड यू विल सी द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, बिकॉज आई हैव टेकन केस स्टडीज इन देम। ये सिर्फ थीसिस और थियरी नहीं दी है मैंने, उसमें रियल केस स्टडीज ली है हमने, कि कैसे एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा था, वो कैसे विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 12 मंथ्स कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है फ्रॉम स्कार्सिटी टू अबंडेंस। और एक बार आप उस राह में लग जाते हो ना, तो वो आपको आगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। जैसे एसआईपी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, इसमें भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। पर हाँ, आप क्या ये सोचोगे कि भाई मैं अभी आज ही मैंने जॉब चालू किया, मेरे 20-30 हजार की तनख्वाह है, 1 साल के अंदर मैं 50 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा? वो मुझे नहीं पता, उसकी गारंटी नहीं है। पर आप जहां हो उससे बेटर हो जाओगे, और आप एक ऐसी राह पकड़ लोगे, ऐसी जर्नी पकड़ लोगे जो आपको कंपाउंडिंग करके बहुत जबरदस्त बेनिफिट देगी। तो स्कार्सिटी टू अबंडेंस इज अ प्योर माइंडसेट गेम। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम डिफरेंट मैसेजेस। तो वो अगर आप चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप जरूर जाके चेकआउट करो। और अगर अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में चेंज आएगा, नहीं कर पाओगे तो पैसे वापस ले जाओ। सो सर यू नो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि 11-11 पे विश मांगना, और सो पीपल कॉल इट एज एंजल नंबर्स, जैसे 11-11 हो गया या 12-12 हो गया। सो सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, मैं थोड़ा एंजल नंबर्स पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नंबर आपका एंजल नंबर हो सकता है। अभी मेरा बर्थडे 12 अगस्त है, तो 1208 है, तो 1208 को मैं अपना एंजल नंबर मान लूंगा। देखिए, व्हाट इज एंजल नंबर डूइंग टू यू? इट इज गिविंग यू, इट्स लाइक प्लेसिबो। आपको पता है प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो ये होता है कि जब भी किसी वैक्सीन का टेस्ट होता है ना, तो एक वैक्सीन लगाई जाती है, प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब पानी। ओके। जिसमें वैक्सीन नहीं होती, दिखती वैक्सीन भी पानी जैसा ही दिखता है ना। तो उससे टेस्ट होता है कि क्या एक्चुअली सिर्फ माइंड का ही गेम है क्या, कि हमें लग रहा है मुझे बहुत बुखार है, और किसी ने आके पानी का इंजेक्शन डाल दिया और थोड़ी देर में हाँ यार मैं ठीक हो गया। सो देन इट इज अ प्लेसिबो, कि आपको लग रहा था कि जब तक मेरे को इंजेक्शन नहीं लगेगा किसी चीज का, तब तक मैं ठीक नहीं होने वाला। तो दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। तो अगर ये प्लेसिबो की तरह एक्ट कर रहा है आपके, कि भाई ठीक है मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो इट्स ग्रेट, आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि विश जब आप यूनिवर्स को देते हो, किसी भी टाइम पे देते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए धीरे धीरे सौजन्य बनाने लग जाती है, सोर्सेस बनाने लग जाएगी। आपको राइट चैनल से फोन आ जाएंगे, कोई भूला बिसरा दोस्त जो इस सेक्टर में काम करता है उसका फोन आ जाएगा। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकॉज नाउ यू हैव ओपनड योरसेल्फ कि भाई मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, आपने ओपन कर दिया, एंड आई एम रेडी। तो देन व्हेन यू आर रेडी, एवरीथिंग गेट्स रेडी। वो कहते हैं ना, अ टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। राइट। टीचर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आपके सामने यूट्यूब की वो वीडियो खुलेगी जो आपको वो गाइडेंस देगी, अपने आप जाके सर्च करोगे पहले, और जब सर्च करोगे यूट्यूब का एल्गोरिदम दे दनादन आपको वीडियोस देगा उसी मैटर पे, उसी टॉपिक पे। सो आपको अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये करके मेरा माइंड जो है प्लेसिबो इफेक्ट के माध्यम से ही सही पर पॉजिटिव सोचने लग जाता है, तो प्लीज करिए, कोई चक्कर नहीं। बट मेरा एंजल नंबर को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी सेट टाइम ले सकते हो, उसको एक थीसिस बना दो, एक प्रोसेस बना दो, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो सर आपने बताया कि बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपने भी देखे हैं जहाँ पे द थिंग्स आर वर्कड आउट फॉर देम, तो ऐसा कोई एग्जांपल आप हमें दे सकते हो? पहले तो मेरा ही एग्जांपल है, खुद का ही एग्जांपल, एंड आई प्लान टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय बिफोर 40। मुझे क्लियर था मुझे 40 तक, मतलब 40 वुड बी माय लास्ट टू वर्क इन अ जॉब, ठीक है।
तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए एक प्लान बनाया, मुझे पता था मुझे कितना पैसा लगेगा, मैंने उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट महीने की चालू करी, शुरू में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा नीचे रखा, ठीक है, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते गए एंड बाय द एज ऑफ 39, 1 ईयर प्रायर टू माई गोल, आई बिकेम फाइनेंशियली फ्री। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक सोच लगाई कि हमारे को 40 से के बाद किसी और के लिए नौकरी नहीं करनी है। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा हूँ। शायद जितनी सर्विस में करता था उससे ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, बट इम्पैक्ट के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। आई डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबडी एल्स, राइट? तो आप भी एक कोई ऐसा गोल लेके चल सकते हो, चाहे वो 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहां पे हमने देखा लोगों ने खतरनाक लेवल पे अपने गोल्स अचीव करे, बट प्रोसेस को साथ में फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल हम फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हमारी क्लास होती है तो एक लेडी, शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स टू कट डाउन हर एक्सपेंसेस बाय हाफ। बहुत परेशान, एक्सट्रीमली परेशान, ठीक है, और शी यूज्ड टू स्टे अब्रॉड, मतलब इंडियन नेशनल नहीं थी, सऊदी में रहती थी, और उन्होंने ज्वाइन किया विद इन 3 वीक्स जस्ट बाय डूइंग द बजटिंग एक्सरसाइज। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस 30% कम कर लिए। वाओ, टारगेट नहीं अचीव किया, पर 3 हफ्ते में 50% की जगह 30% तक ले आके आ गए। क्या कॉन्फिडेंस होगा उस लेडी का उस टाइम पे? आप समझ सकते हो कि मैंने अपना गोल रखा था और वो गोल मैंने आधे से ज्यादा अचीव भी कर लिया 3 हफ्ते के अंदर। योर माइंड इज रेडी टू सपोर्ट यू, यू जस्ट हैव टू आस्क इट द राइट थिंग्स, उससे सही चीजें मांगो। सेकंड, मुझे एक चीज बहुत क्लियरली सबको बोलनी है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, उससे वर्स आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, वो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, ठीक है, ऑटो सजेशन। आपका पहला ऑटो सजेशन क्या होता है जब आप कोई बड़ा गोल चेज करते हो? कि नहीं होगा मेरा। देखा, अब ये है, दिस इज विद इन अस। मतलब जस्ट इमेजिन, व्हाई कैन वी नॉट गिव आवरसेल्व्स अ गुड ऑटो सजेशन? को पैसे लग रहे हैं क्या? वैसे ही तुम वहां नहीं हो। अगर आज आप साल का 10 लाख कमा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं 1 करोड़ पे जाना चाहता हूं, आप वैसे ही 1 करोड़ पे अभी नहीं हो ना, राइट, तो अपने आप को नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव बोल के देख लो। 10 लाख से नीचे तो जाओगे नहीं, करेक्ट, 10 लाख तक तो पहुंच गए, आपकी इनकम हो गई 10 लाख रुपए साल की, अब आपको 1 करोड़ पे जाना है, ठीक है। हाँ, टास्क इज अपहिल, बिल्कुल है, वो तो रहने ही वाला है, पर आप अपने आप को नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? इट्स लाइक लुकिंग स्टैंडिंग डाउन बिलो माउंट एवरेस्ट, कपड़ा वपड़ा पहन के आ गया पूरा, अपने से नहीं होगा। अरे बेस कैंप 1 तक तो पहुंचो, होगा, बोलो होगा, तो बेस कैंप 1 तक तो पहुंचोगे, फिर अपने आप को रीट्यून करोगे, रीकैलिब्रेट करोगे और एवरेस्ट की तरफ चढ़ोगे। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, वी डोंट केयर, बट अगर आप पहले दिन ही सेल्फ टॉक ही नेगेटिव कर रहे हो अपनी, तो आप डेफिनेटली नहीं पहुंचोगे ना। वन इज, एक है कि पॉसिबिलिटी तो तब आएगा जब आप एक्शन लोगे, पर अब नेगेटिव सेल्फ टॉक से रुक गए, ऑटो सजेशन गलत दे दिया आपने को, तो आप खत्म हो गए। और इनमें ना आपका एनवायरमेंट बहुत काम आता है, आजू बाजू में। फॉर एग्जाम्पल, क्या गाना आप सुन रहे हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे गाना है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अब ये सुनने के बाद आपको क्या फीलिंग आती है? कि वही मतलब कि जहाँ लाइफ जहाँ लेके जाके चला जाऊंगा। अब ये गाना सुनने के बाद आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे जीवन में? नहीं, आप फील करोगे, हाँ, माइंड फील करेगा, हाँ यार यही तो है लाइफ, जहां लेके जाएगी चले जाएंगे यार, क्या आफत है। तो आप गोल ही नहीं बना रहे, अब गोल ही नहीं बना रहे तो आप कहां से अचीव कर लोगे? और आप अपने आप को वही गाना सुना रहे हो, वही ऑटो सजेशन दे रहे हो। सो सेल्फ टॉक एंड ऑटो सजेशन are two very very important things. You have to keep on challenging yourself. Talk positive to yourself. नहीं होगा, हो सकता है पहले दिन आप गोल की तरफ जब मूव करोगे बहुत रेजिस्टेंस होगा। इट्स लाइक लिविंग दोस पराठास इन द मॉर्निंग। इसकी आपकी आदत 30 साल से, मुश्किल होगी दोस्त, बहुत मुश्किल होगी, पर गोल तो फिर बड़ा बनाया तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। So सर, आपने ना इतने लोगों को ट्रेन किया, so what difference do you see between a person जो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है और जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है? तो वो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है जो आपने देखा है? Doing things when they don't want to do it, बस एक ही जवाब है ये। Doing things when they don't want to do it, उनका मन नहीं कर रहा है और वो कर रहा है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं अगेन गौर गोपाल प्रभु का एग्जाम्पल लूंगा। मैंने उनके साथ पूछा, मैंने पूछा कि प्रभु हमारा मन नहीं करता कभी कभी कुछ काम कर, तो क्या करें? तो फॉर एग्जाम्पल, आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, जिम जाके बैठ जाओ, जिम जाओ, बैठ जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो वहां पे। बोलते वो एनर्जी अपने आप आपसे वर्कआउट करवा देगी। राइट, पढ़ने को मन नहीं कर रहा, आप शाम को जनरली 5 बजे पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पे आप पढ़ते हो उस जगह पे जाके बैठ जाओ, किताब सामने रखो, खोलो मत, पर बैठ जाओ। उस एनर्जी को, उस डिसिप्लिन को मत तोड़ो। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच विनर्स डू। दे डू थिंग्स व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट। वो मन नहीं कर रहा है ना, वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वो कमजोर लोग देते हैं। बहुत कमजोर, अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ी जाएगा, आज बहुत सुंदर मौसम हो गया, बारिश हो रही है, पकौड़े खाएंगे चाय के साथ। That is something which you have to avoid if you want to become a winner. So ये है जो, देखिए, मैनिफेस्टेशन के साथ जब तक एक्शन नहीं लगेगा तो इट्स लाइक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं, तो फिर आपके पास 2 ही पहिए हैं, तीसरा चौथा नहीं, तो गाड़ी चलने तो वाली नहीं। एक साइड के 2 पहिए, एक साइड के नहीं, तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी ठीक से। राइट, सो manifestation has to be coupled with action. Action has to be broken down into daily activities. Daily activities have to be reviewed at the day end and correction plan has to be set in immediately. अगर आप इस लूप को
फॉलो करते रहोगे और अपने विजन बोर्ड को अपने सामने रखोगे, कोई ताकत नहीं इस दुनिया में जो आपको रोक पाएगी आपके गोल से, बिकॉज फीडबैक लूप इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि यू कैन गो रॉन्ग वंस, यू कैन गो रॉन्ग ट्वाइस, 10 टाइम्स, बट 11th टाइम यू विल विन इट। फीडबैक लूप है ना, आपको बहुत पावरफुल बनाता है। वो कहते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। तो अगर आपको चैंपियन बनना है तो फीडबैक लीजिए। फीडबैक कैसे दे रहे हैं? आप अपने आप को दे रहे हैं कि भैया मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई। बी क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ, एज आई सेड, सेल्फ ऑडिट करिए, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करिए, क्योंकि हम में क्षमता है। एवरीबडी हैज दैट एनर्जी, पावर टू डू थिंग्स व्हिच एवरीबडी एल्स इज डूइंग। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एज आई सेड, उसके पास कोई 4 हाथ 8 हाथ नहीं है, वो सेम ही है, हमारे जैसा ही है, बट क्या फर्क है? विनर माइंडसेट है, लर्निंग करता है, अपने डिसिप्लिन पे स्टिक करता है, गिरता है तो जल्दी उठ जाता है, समाज की नहीं सोचता कि यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, अपने गोल की तरफ रहता है, लस्ट को साइड रखता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। Got it, sir. So we learned a lot in this podcast. Just to conclude, एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपने आप से मिलो, मीट योरसेल्फ फर्स्ट। हैव यू एवर मेट योरसेल्फ? We meet so many people. हम कितने लोगों से मिलते हैं, हम हेलो करते हैं, हाय करते हैं। Have you ever met yourself? And how do you meet yourself? By going inside. Deep breathing exercises. Spending at least 10 to 15 minutes doing some meditation, self talks. देखिए शुरू में ना आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे, धीरे 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 वो थॉट्स क्लटर कम हो जाएंगे, और जब माइंड के थॉट्स क्लटर कम होता है ना तो क्लैरिटी आती है। समझो यहाँ पे हम बैठे हैं 25वें 26वें माले पे, और धुंध हो जाए तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिखेगी, पर आज देखो कितना क्लियर स्काई है, तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो बिल्डिंग दिख रही है, आगे उसकी बिल्डिंग दिख रही है। Right. तो क्लटर हट गया। तो माइंड पे से जब क्लटर हटता है तो एक्सट्रीम क्लैरिटी आती है, एंड क्लैरिटी इज पावर। क्लैरिटी से ऊपर कुछ नहीं है। इतना यू आर क्लियर कि आपको चर्चगेट जाना है, आपकी गाड़ी उसी दिशा में दौड़ेगी। अब वो दौड़ते हुए चाहे 40 की स्पीड पे दौड़े, चाहे 100 की स्पीड पे दौड़े, वो अलग चीज है, वो आपका एक्शन है। पर अगर आपको जाना चर्चगेट है और आप दहीसर की तरफ 200 की स्पीड से चलाओगे तो भी आप चर्चगेट नहीं पहुंचोगे। बोलोगे यार मैं तो एक्टिविटी कर रही हूं, मैं तो मेहनत कर रही हूं, पर क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। Correct. ठीक है, पहले दिशा फिर दशा। तो आपको अपने आप से मिलना है। स्पेंड 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। जब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी है 100:1 को करके, अब वहां से स्टार्ट करो। यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, माइंड रिलैक्स करो। कब कब आपने लास्ट टाइम अपने माइंड को रिलैक्स किया? बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्पा चले जाएंगे, सोना चले जाएंगे, कोई ना कोई थेरेपी करा लेंगे, पता नहीं आजकल वो क्रायोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। माइंड के लिए क्या किया आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं, like we just keep rushing through the day. Yeah, नहीं, and not only that, we want this to be always active. And that's our biggest mistake. जब दिमाग को आप शांत होने का टाइम नहीं दोगे, उसको री-एनर्जाइज नहीं करोगे, वो नए थॉट्स लाएगा कैसे? नए एक्शन प्लान लाएगा कैसे? तो आप उसको चिल होने का मौका दो। और ऐसा नहीं सोते हुए चिल होने का मौका दो, जगते हुए चिल होने का मौका दो। और उसमें आप 10-15 मिनट दो ना यार। रील देखते देखते 4 घंटे निकल जाते हैं, तो आप आराम से 15 मिनट तो दे ही सकते हो, फोन वोन सब कुछ साइड करके, आंख बंद करके। और पहला दिन बहुत अनसक्सेसफुल जाएगा, but do this for next 30, 40, 45 days and see the magic will happen. So sir, thank you so much for this podcast. मैंने बहुत कुछ सीखा, and I'm sure हमारे viewers ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। So अगर आपको भी अपनी जर्नी scarcity से abundance तक लेके जानी है, तो you can check out the link in the description box. It will be very helpful to you. So thank you guys, and don't forget to like, share and subscribe to the channel. I'm sure आपको आज के podcast में बहुत मजा आया होगा। हमने ये पॉडकास्ट में सीखा कि मनी सिर्फ हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं है, बल्कि बिलीफ, एनर्जी और एक्शन का कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी अपने आप को स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट तक लेके जाना चाहते हो, तो हमने एक डिटेल कोर्स बनाया है जहाँ आप ये सारी टेक्निक्स डिटेल में सीखोगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट।